थोड़ा सा ध्यान से समझना कि किस तरीके से इस चीज को, ये बातें तो हम जानते हैं, मैं वाया वाया घुमा के बोल रहा हूँ, लेकिन आगे जो बात करूंगा वो हमारे काम की है। अगर ये बात हम जान लें तो हम किस तरीके से अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। ब्रेन सबके पास है, ऑफ कोर्स है। बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, सबके हैं। हार्ट यहाँ पर है, ब्रेन यहाँ पर है। इन आंखों से अपना हार्ट इस समय पर तो नहीं देख सकता हूं, लेकिन मन की आंखों से हार्ट को, यहाँ पे धड़कन, यहाँ पे कुछ धड़ धड़ हो रही है, धड़कन चल रही है ना, ये धड़कन मुझे बता रही है कि यहाँ हार्ट, ठीक। विचार कहां से उठ रहे हैं? यहां से पता चलता है, अनुभव होता है, इससे सिद्ध होता है कि मन यहां है, ठीक, मन यहां है। यहां से विचार उठ रहे हैं तो पता चल गया। और विचार कैसे उठ रहे हैं वो भी आप जानते हैं। जैसे ही बुरा फील करने लगते हैं तो इससे साफ सिद्ध होता है कि मैंने विचार नकारात्मक किया, चाहे आप उसे कितना भी जस्टिफाई कर लीजिए कि नहीं, उसकी मेरी क्या गलती है, उसने बोला ही ऐसे, उसने किया ही ऐसे, उसने किया ही ऐसे, मैं क्या करूं, मेरे तो विचार चलते ही। लेकिन अगर हम बुरा फील कर रहे हैं ना, तो विचार हमने गलत किया है उस परिस्थिति के अनुसार। उस परिस्थिति में विचार दूसरा भी चलाया जा सकता था या नहीं? क्या परिस्थिति के ही हाथ में होता है हमारे विचारों को चलाना? आप में कौन कौन मानता है कि परिस्थिति के अनुसार ही हमारे विचार चलेंगे और चलते हैं? परिस्थिति के ही हाथ में होता है विचार चलाना, हमारे हाथ में नहीं होता। अगर 5 लोग आप खड़े कर दे, 6 लोग खड़े कर दे और सेम प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम उनके जीवन में हो, तो क्या 6 के 6 लोग सेम रिएक्शन देंगे? अलग अलग होगा। मान लीजिए कि आप सभी यहां पहुंचे हैं, आप सभी को टाइमिंग दी गई 12 बजे आपको पहुंचना है। आप सभी एक ही स्थान से आए, सेम गाड़ी से आए और सेम रूट से आए, आप सबको सेम ट्रैफिक मिला, तो क्या सोचते हैं? सबका सेम मूड ऑफ होगा, इक्वल होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, और कोई तो ये कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना दूसरा काम निपटा लेता हूं तब तक। यानी कि हमारे हाथ में है थॉट्स क्रिएट करना, राइट। अब बात ये करते हैं कि थॉट क्रिएट करने पर होता क्या है। अंदर जाइए, मस्तिष्क के अंदर चलते हैं। हमारे मस्तिष्क में ढेरों न्यूरॉन्स होते हैं, करोड़ों, तकरीबन लगभग, एक एक तो काउंट करके नहीं बता सकता, पर 10 करोड़ के आसपास तक न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में होते हैं, राइट। और इन न्यूरॉन्स के पास डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मानिए एक न्यूरॉन्स का ये गुच्छा, ग्रुप, इसके पास शांति का है, इसके पास ये प्रेम के हैं, इसके पास क्रोध का है, इसके पास ईर्ष्या का है। ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये मस्तिष्क की बात हो गई सारी। मस्तिष्क के नीचे आत्मा, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं साइक, साइक कहते हैं आत्मा को। साइक बैठी हुई है, मस्तिष्क के नीचे बैठी है, वो थॉट क्रिएट करती है। उसने थॉट किया मैं शांत हूं, ये शांति विहार है ना, है? शांति का ही थॉट क्रिएट करो, है? मैं शांत हूं, तो क्या होता है? उस एनर्जी से, उस साइक से शांति की विद्युत तरंग निकलती है, जिसको एक तरीके से आप शांति का करंट कह सकते हो। इज दैट क्लियर? वो करंट निकल के मेरे मस्तिष्क में जाता है। क्लियर? मस्तिष्क में अनेक न्यूरॉन्स हैं, ठीक। वो शांति वाले न्यूरॉन्स को टच करेगी वो तरंग, और सारे न्यूरॉन्स में करंट फैल जाएगा, ठीक। जितना ज्यादा, ध्यान देना, जितना ज्यादा हम शांति का थॉट करते जाएंगे, उतना ज्यादा शांति वाले न्यूरॉन्स अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे, और मेजॉरिटी जिसकी होती है वो वही जीतता है। मेजॉरिटी हो गई ना भाई, देख लो ना पॉलिटिक्स में क्या होता है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये अपनी सरकार बना देंगे, शांति वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो जो क्रोध वाले थे ना, उन्हें भी ये शांति में बदलना शुरू कर देंगे।
समझ में आई बात? लेकिन अगर उस दौरान गलती से भी आदतन मजबूर होकर, जो भी आदत हमारी पड़ी, हमने कह दिया गुस्सा भला कैसे ना आता, बात ही ऐसी थी, और उसे तो वैसे भी मैं छोड़ने वाली हूं नहीं। अब उसने मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है अभी, मेरे गुस्से से तो अच्छे अच्छे डरते हैं, या मेरा गुस्सा तो है ही ऐसा, या बिन गुस्से के काम होता कहाँ है जी। तो पता है क्या होता है, तुरंत, क्योंकि हमने ये बात बड़ी अथॉरिटी से कही है। सी कहावत है, जितना गुड़ उतना, जितना अथॉरिटी से, अधिकार से सोल कोई थॉट क्रिएट करेगा वो उतना जल्दी सिद्ध होगा। और हमने ये बहुत अथॉरिटी से बोला है क्या, कि गुस्से के बिना तो काम होता ही नहीं है। तो इस वक्त सोल के अंदर क्रोध की एनर्जी भी है और शांति की भी है। हालांकि शांति उसका नेचर है, क्रोध उसकी बीमारी है, लेकिन क्रोध की बीमारी वाली एनर्जी उसमें है आज, इसलिए हम क्रोध भी करना जानते हैं और शांत रहना भी जानते हैं। अब एक ये ना सोल एक ऐसा रेस्टोरेंट बन गया है जिसमें चाय भी है, दूध भी है और अल्कोहल भी है। नाउ चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू हैव। आपको आदेश देना पड़ेगा। और मैंने क्या आदेश दिया भाई, क्रोध के बिना काम थोड़ी ना होता है, क्रोध तो करना ही पड़ता है। तो क्या होगा, अवचेतन की गहराई से क्रोध की एनर्जी उठेगी, मस्तिष्क में जाएगी और क्रोध वाले जो न्यूरॉन्स थे उन्हें और पक्का कर देगी। अगर आज परिस्थिति का साइज इतना था, उसे देखकर तब आपको गुस्सा आया था, तो हाई चांस है कल परिस्थिति का साइज अगर इतना भी हुआ तो भी हमें गुस्सा जल्दी से आएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में नेगेटिव सर्किटरी डेवलप हो गई है। सर्किट बन गया है नेगेटिव, नकारात्मक गुस्से का सर्किट, यानी गुस्से का संस्कार बन गया है। और अगले दिन अगर परिस्थिति का साइज इतना होगा तो भी गुस्सा, और अगले दिन इतना होगा तो, और अगले दिन तो किसी ने अगर आपके सामने, परिस्थिति तो छोड़ दो, अगर थोड़ी सी आंख भी हिला दी ना तो आपको गुस्सा आ जाएगा। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मस्तिष्क में स्ट्रॉन्ग सर्किट बन गया है एंगर का। नाउ वी हैव टू चेंज इट, वी हैव टू चेंज इट, क्योंकि हम इन सब के मालिक हैं। आत्मा, सोल मालिक है किसकी? शरीर की। मालिक है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। जिसने नहीं किया राजयोग उन्हें एक बात समझ में आ रही होगी, है मालिक है या नहीं है? ये हाथ यहां उठा के कौन लाया? आत्मा लाई। अगर आत्मा शरीर में ना हो, ये हाथ आएगा ऐसे उठ के यहां? तो कौन है इसका मालिक? तो आत्मा मालिक है, शरीर की मालिक है, मोटे रूप से पता है, लेकिन आत्मा मन की भी मालिक है, आत्मा बुद्धि की भी मालिक है, और आत्मा संस्कारों की भी मालिक है। आत्मा ही कहती है मेरा मन मेरी आजकल सुनता नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मेरा मन बहुत भटकता है। ये भी आत्मा ही कह रही है, राइट? सोचिए आप, कितनी पावर है सोल के अंदर, कितनी पावर है। आप इससे विचार करिएगा कि पंच तत्वों से बना शरीर, सोचिएगा, यानी मिट्टी है, अगर इससे सोल निकल जाए तो मैं कहता हूं 20 लोग मिलकर भी इस शरीर को ऐसे नहीं चला सकते जैसे सोल इसे अंदर बैठ के चला रहा है। अब सोचिए कितनी पावर है सोल के अंदर, क्या क्या सोल ने किया है। चारों तरफ आप जितनी भी साइंटिफिक लेवल पर चीजें देख रहे हैं, जिनका यूज कर रहे हैं, इवन आपका माइक, ये मोबाइल, ये सब चीजें, आपका घर, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, हवाई जहाज से लेकर हर चीज सोल पावर से क्रिएट की गई है। कितनी पावर है सोल के अंदर। और सोचो, वो पावर बैठ के कहती है मेरा मन मेरी सुनता नहीं है। सोचिए,
पता है मन क्या कहता है? एकदम, हु आर यू? भाई देखो, हु आर यू, आप हैं कौन जो मैं आपकी सुनूं? पता है ऐसा मन क्यों कहता है कि आप हैं कौन जो मैं आपकी सुनूं? क्यों? क्योंकि हम खुद को शरीर समझकर फिर कहते हैं कि मन मेरी सुनता नहीं है। हम जानते हैं वी ऑल आर सोल्स, बट सच बताना, क्या हम स्वयं को बॉडी समझ के नहीं जी रहे हैं? बेटा आपका नाम क्या है? अंजलि, कनिष्का। अभी देखो, आंख बंद करके बस एक नाम पुकारो, कनिष्का, तो आंखों के सामने इमेज क्या आती है? बॉडी की आती है ना। तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है कि वी आर बॉडी, वी आर बॉडीज, राइट? हम बॉडी हैं, हम अपने आप को शरीर समझ के जीते हैं। अब सोचिए, आत्मा, ध्यान देना, ये थोड़ा सा गहरा हो सकता है आपके लिए। आत्मा मन के माध्यम से, मन की मदद से तन को बनाती है। आत्मा मन की मदद से तन को बनाती है। इससे यह सिद्ध हो गया कि तन का भी मालिक है मन। ओके, तन का भी मालिक है मन, और हम खुद को तन समझ के कहते हैं मन मेरी सुनता नहीं, तो मन कहेगा मैं तेरी सुनूं क्यों, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे बड़ा हूं, तेरी सुनूं क्यों, मैंने ही तो तुझे बनाया है। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को सोल समझेंगे और तब कहेंगे हे मेरे मन तो शांत हो जा, स्पॉट पीसफुल हो जाएगा। हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम में अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। मैं देख रहा हूं मेरे संकल्पों में, मेरे वाणी में, मेरे कर्म में तुम उस शक्ति को यूज कर रहे हो। आप देखेंगे आपके विचार पावरफुल होने लग जाएंगे उसी दिन से। मेरी वाणी में है मेरे मन, मेरी वाणी में तुम उस शक्ति को यूज कर रहे हो। हम देखेंगे हमारी वाणी में जौहर आने लग जाएगा। कर्म में यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कर्म फटाफट हो रहे हैं, कम मेहनत लग रही है और सफलता मिल रही है। और आज हम जो भी काम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप माताएं सभी जानती है, जो भी काम आप कर रही है घर पे, बताइए हाथ को काम देते हो और मन कहां होता है? आप सब अनुभवी हैं। हाथ आपका काम करते रहते हैं और मन कहां भटकता रहता है? मन किसी ना किसी में लगा ही रहता है। कभी पड़ोस में किसी को उठा लेगा, कोई नहीं मिलेगा तो इनको उठा लेगा, कोई नहीं मिलेगा तो युगल तो है ही आपके हस्बैंड, है ना, उन्हें तो पकड़ लेते हो, मन मन में तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मन किसी ना किसी से तो कनेक्ट है ही, किसी ना किसी से तो कनेक्ट है ही, है ना। सोचिए, हाथों से रोटी बना रहे हो, मन कहाँ कनेक्ट है? पड़ोस की आंटी के पास, ताई के पास, चाची के पास लड़ रहा है उससे, है ना, कुछ भी कर रहा है, बहसबाजी करी। आजकल 90 to 95% जो भी विचार कर रहे हैं सारे व्यर्थ होते हैं और वो झगड़ालू होता है, शिकायत वाले, तुलना वाले होते हैं। अच्छा, मन हाथों को काम दिया हुआ है, मन क्या कर रहा है? पड़ोसन से बात, कहीं ना कहीं बिजी है। इसे भी योग ही कहा जाता है, ये भी मेडिटेशन ही है, ये भी मेडिटेशन है। योग का मतलब होता है जोड़, दो चीजों का जोड़। योग 2 + 2 = 2, ये भी कह सकते हैं 2 योग 2 = 4। योग का मतलब होता है जोड़। फाइन। अगर हम पड़ोसन जो भी है आपके, जिनसे आप सोच रहे हो, जिनके बारे में अभी, हमारा योग किससे है? किससे है? अब सुनो, जब हमारा योग पड़ोस के आंटी अंकल के साथ है और मान लीजिए वो व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करता है, तभी तो इतना सोच रहे हो ना उसके बारे में। कभी पार्किंग कर देता है आपके घर के सामने गाड़ी को, कभी तो कचरा ही फेंक जाता है, कुछ भी कर देता है, राइट? उसके बारे में सोच रहे हो। तो इस वक्त सोचते हुए हमें कैसा फील हो रहा है? क्यों?
क्योंकि ये मेडिकल साइंस मानती है कि जब आप किसी को याद करते हो तो हमारा माइंड उसके माइंड से कनेक्ट हो जाता है, राइट? जैसे उसके माइंड से कनेक्ट होता है हमारा माइंड, तो उसकी जो भी मनोस्थिति है हमारा माइंड उसे कॉपी एंड पेस्ट करने लग जाता है। और माइंड्स क्या है? सभी सोल्स की बैटरीज हैं, सभी आत्माओं की बैटरी को आप माइंड कह सकते हैं। अब उसकी बैटरी पहले से ही लुप छुप कर रही है और हम अपनी बैटरी उसकी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी बैटरी का क्या हाल होने वाला है? लुप छुप। और क्या हो रहा है आज? लुप छुप ही हो रही है ना? बता दीजिए हम में से सभी के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना? फिर भी परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? WHO कहता है भारत डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 है। Is it? या चेक, गूगल ओपन करो अभी। WHO कहता है अमंग 136 कंट्रीज भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स 126वें नंबर पे है। डू यू बिलीव इन दैट? 126वें नंबर पे मेरा देश है खुशी के मामले में। जिस देश को आध्यात्मिक गुरु का दर्जा देने की बातें हम कर रहे हैं, और जो कि आध्यात्मिक था भी, आज तो हम सोचते हैं पहले से भी ज्यादा है। हम यह कहते हैं कि हमारे देश में, यानी आध्यात्मिकता का मतलब समझते हैं आप? हमारे देश में खुद को जानने वाले और ईश्वर को जानने वाले और ईश्वर से प्रेम करने वाले विश्व में सबसे ज्यादा हैं। हम ये ऐसा विश्वास करते हैं। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, चलो गलत फहमी ही सही, चलो ठीक है मान लो। लेकिन एक बात बताइएगा आप, हम अगर पूरे विश्व में भगवान से प्यार करने वाले, भगवान से कनेक्ट होने वाले सबसे ज्यादा हैं अगर, तो फिर हमें डिप्रेशन क्यों हुआ? क्या भगवान को डिप्रेशन हुआ है क्या? भाई वही मेडिकल साइंस भी कह रही है ना, आप जैसे को याद करोगे वैसे बनोगे। आपका माइंड जिससे कनेक्ट है कॉपी पेस्ट होने लग जाएगा। अगर मैं परमात्मा से कनेक्ट हूं तो मेरा हाल बेहाल क्यों है? मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ? इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन परमात्मा से नहीं है। मैं आप सबसे पूछता हूं, मेरा परमात्मा से क्या रिश्ता है? उत्तर दीजिएगा, ऑप्शन देता हूं। रिश्ता परमात्मा से मेरा प्यार का है या डर का है? सच बोलना। नहीं, कुछ लोग डरते भी हैं। सच ही बोलना। परमात्मा से मेरा रिश्ता प्यार का है या डर का है? डर का है ना? सच बोलना, डर का है ना? कुछ डर का भी है। डर का ही है। आज अब मैं एक शब्द बोलूंगा आपके सामने, आप खुद बताना। प्रेम और डर दो शब्द है। प्रेम और डर दो शब्द है। मैं बोलूंगा, आप उत्तर देना। प्रेम राम या रावण? राम। डर राम या रावण? अगर हम परमात्मा को डर से याद करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम राम को याद नहीं कर रहे हैं, हम रावण को याद कर रहे हैं। और जब हम रावण से कनेक्ट हैं तो मेरे मन में रावण के अवगुण ही कॉपी और पेस्ट हो रहे हैं। हर साल रावण को जलाते हो और अपने अंदर रावण को बढ़ाते हो। पिछले साल तक मेरे एंगर का ग्राफ इतना था, खुद ही कहते हो पिछले साल तक तो भाई जी कम आता था, अब इतना आने लग गया है। जब रावण को जलाते हो, वहां बातें करते हो और कहते हो इस बार तो थोड़ा छोटा रहेगा, अगली बार और बड़ा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां और बड़ा कर लेंगे उसको। सी, आपने तो वो लाइफ देखी है ना, आप में मेजॉरिटी बहुत सारे भाई बहन हैं जिनकी एज 40+ है। 20 साल पहले की दुनिया भारत याद है? 30 साल पहले का भारत याद है?
आप सभी माताएं जो बैठी हैं, पूरे कितनी सारी माताएं, आप जैसे कहते ना जेठानी देवरानी जो भी सारी मिलके कितनी सारी एक ही घर में रहती थी, है ना रहती थी। कितना प्यार था एक दो के प्रति। और ये क्या हो रहा है फिर? ये क्या हो रहा है? कहते हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। यहां तो विनाश हो रहा है, यहां तो तबाही मची पड़ी है। गाड़ियां नहीं थी ना, बैलगाड़ियां थी। वी वर वेरी हैप्पी। टीवी नहीं थे ना, वी वर वेरी हैप्पी। सब कुछ वो लेवल। देखो, दो चीज होती है, मन और बुद्धि। बौद्धिक लेवल पर हम लोग यहां पहुंचे, वेरी गुड। ये सारी बुद्धि, ये सब बुद्धिमत्ता से निर्मित चीजें है क्या? ये सब हवाई जहाज गाड़ी जो भी आप देख रहे हैं। लेकिन मन का पहिया पंचर कर दिया, इसको उठाया, वेरी गुड। बुद्धि को उठाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन को भी उठाना था ना, मन पे तो काम किया ही नहीं ना। और मन पे काम कर लिया होता तो आज हमारा यह हाल होता। 126वें नंबर पे खुशी का ग्राफ ना। याद रखना, खुद से झूठ नहीं बोलना है कि परमात्मा को प्यार से याद करना है, डर से नहीं। बताइए, हम में से किसी ने कभी ये गाया है, हे प्रभु आप डर के सागर हैं? गाया किसी ने? क्या गाते थे? आप प्रेम के सागर हैं, कहते थे। वो लोग कहते थे। अच्छा, हु बिलीव को कौन कौन ये विश्वास करता है कि हम सब भगवान के बच्चे? हाथ उठाना जरा। सारे करते हैं ना, सारे करते हैं ना। हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, सारे करते हैं ना। अब देखो, जैसे अभी हमने कहा था कि किसी को बचपन में यह सिखा दिया गया, डॉग मतलब बिल्ली, वैसे ये चीज भी सिखा दी गई है। क्या? सुनो ध्यान से, अभी हंसी आएगी पर सोचने की बात है। देखो क्या, हे प्रभु आप प्रेम के सागर हैं और मैं आपकी एक बूंद की प्यासी हूं। मेरा बापू प्रेम का सागर है और मैं बूंद की भी प्यासी हूं। मुझे एक बूंद तक नहीं मिली आज तक। ये ठीक लग रहा है आपको? किसी का बापू टाटा बिरला है और बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है। मेरा बापू परम पिता, कहते हो ना, परम पिता। खुद ही तो पिता कहते हैं ना, पिता भी नहीं कहते, परम जोड़ते हैं साथ में। यानी पिताओं का भी पिता परम पिता है वो। और उसको कहते हैं आप प्रेम के सागर हो और मैं बूंद की भी प्यासी हूं। तो पिता भी क्या कहता होगा, बेटा तो बूंद का भी प्यासा कैसे रह गया? जब मैं सागर हूं तो तू बूंद का प्यासा कैसे है रे? वो पूछता नहीं होगा, वो कहता होगा, पता क्या कहता है, मैं एक आत्मा हूं। सुनना ध्यान से, परमात्मा खुद को कहता है मैं एक आत्मा हूं, किंतु मैं परम हूं, इसलिए मेरे साथ जुड़ता है परम आत्मा। ठीक, मैं एक आत्मा हूं और मेरा कनेक्शन तुम्हारे शरीर से नहीं है। जब मैं कहता हूं प्यारे बच्चे, तो मैं बात आत्मा से कर रहा हूं, शरीर से नहीं। जैसे खुद को, अगर खुद को वाइफ समझोगी तो कौन याद आएगा? पति। मां समझने पर कौन याद आता है? बेटा, राइट। बहन समझने पर कौन याद आता है? भाई। आत्मा समझने पर कौन याद आएगा? परमात्मा। परमात्मा को याद करने का सिंपल फंडा है, स्वयं को सोल समझिए। उठते, नहाते, धोते, पीते, खाते मैं इस शरीर की धुलाई कर रही हूं। मैं अंदर बैठ के, मैं आत्मा इस शरीर को खाना खिला रही हूं। ये बात किसी को बोलनी नहीं है, लोग कहेंगे तो पागल हो गया, लेकिन खुद को बतानी है, खुद को बतानी है, राइट। हाँ, खुद को बतानी है। समझ में आ रही है बातें? खुद को बतानी है। घूमते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, बस एक ही बात याद रहे कि मैं एक आत्मा हूं। क्यों शुरू में क्यों करना है ये? क्योंकि संस्कार डालने में टाइम लगता है। जैसे माता यहां बैठी हैं, आपने पहली बार जब रोटी बनाई थी तो रोटी कैसी बनी थी माताएं? कैसी बनती है? आपने बनाई कभी रोटी? नहीं बनाई? आज बना के देखना कैसा बनेगा। आपने बनाई कभी रोटी? कैसी बनी थी पहली बार? पहली बार में गोल बन गई थी।
अच्छा, वो आपने देखा था इन्हें बनाते हुए? एकदम टेढ़ी मेढ़ी बनती है ना? लेकिन आज तो आपसे आंखें बंद करके भी रोटी बनवाई जाए तो गोल। क्यों? क्योंकि जब रोटी पहली बार बनाई गई तो कॉन्शियस माइंड से बनाई गई, चेतन मन से, जिसकी पावर बहुत कम होती है, लेकिन चेतन मन के माध्यम से ही चीजें अवचेतन में पहुंचती है। ठीक है? ले दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं बार बनाते 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 वो सब अवचेतन में पहुंच गए। जैसे अवचेतन को पता चला कि इसे रोटी बनानी है, उसके पास अथाह पावर है, उसने रोटी बनाने में लगाई और रोटी गोल गोल। वैसे ड्राइविंग करते हैं जब पहली बार क्या होता है? क्या होता है? साइकिल याद है जब चलानी सीखी थी? तो भाई छोड़ना मत, ये रहता है ना टाइट एकदम, ऐसे ही रहता है ना बेटा। और अभी अरे आजा, साइकिल चलती रहती है, आजा आजा, है ना? इधर उधर भी ध्यान रहता है, साइकिल चलती रहती है सीधी। सबकॉन्शियस माइंड की पावर। ये बात सबकॉन्शियस में डाल दीजिए कि मैं एक शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? शांत आत्मा। एकदम सीधे बैठिए सभी, बिल्कुल सीधे, कोई भी सपोर्ट नहीं लेगा, सीधे बैठ जाइए एकदम। बैठ गए? अब मुस्कुराइए। ओके फाइन। मुस्कुराते मुस्कुराते अपने शरीर को अंदर से देखने का प्रयास करेंगे, अंदर से, भीतर से। शरीर के हर एक ऑर्गन को भीतर से देखिए। अपने पाचन तंत्र को देख पा रहे हो? देखो प्यार से, मुस्कुराते हुए। अपने हार्ट को देखना जरा, और धड़कनों को सुनना साइलेंस में। बहुत बढ़िया, सुनते जाओ। ऐसे ही धीरे से अपनी सांसों को अंदर और बाहर जाता हुआ और आता हुआ देखिए। गहराई से जाता हुआ, गहराई से आता हुआ, गहराई से जाता हुआ, गहराई से आता हुआ। देख रहे हो? प्यार से मुस्कुरा के, मुस्कान कम ना हो। और धीरे से जहां पर बिंदी लगाते हो वहां पर अंदर देखिए। जैसे माथे पे बाहर बिंदी लगी है ना, ऐसे ही एक बिंदी अंदर लगी है, लाइट की बिंदी है, प्रकाश की बिंदी। बड़े प्यार से देखना, मुस्कुरा के। लाइट की बिंदी, प्रकाश की बिंदी, भीतर मस्तिष्क को रोशन कर रही है। ये धीमे धीमे अपने आप से बात करना मन मन में, यही वो बिंदी है जिससे प्रकाश मेरे मस्तिष्क में जा रहा है। यही वो बिंदी है जो सोचती है, जो महसूस करती है। यही वो बिंदी है जो मैं हूं। वास्तव में मैं एक बिंदु हूं, एक लाइट हूं। ये शरीर तो मेरा वस्त्र है, कपड़ा है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मन मन में कहेंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। मुस्कुरा के कहिए, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। बहुत प्यार से देखते जाइए। जैसे आकाश में सूर्य चमकता है ना, वैसे देखेंगे मेरे सर के ऊपर
परमात्मा पिता सूर्य की तरह चमक रहे हैं। मेरे सर के ऊपर परमात्मा पिता सूर्य की तरह चमक रहे हैं। उनकी लाइट मुझ में समाती जा रही है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है।